नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमगर्जम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में होने वाले शनि ग्रह के वक्री होने के फल के विषय में और इसके उपाय के विषय में। शनिदेव 17 जून से आपके 3rd हाउस में कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, तो ये आपको क्या फल प्रदान करेंगे इन विषयों में बात करेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वह वक्री होने के समय आपको पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार हम कभी अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर डालते हैं तो गाड़ी पीछे को जाती हुई दिखाई देती है, चीज़ें आगे को जाती हुई दिखाई देती हैं। सेम उसी तरीके से आपको इस समय अंतराल के अंतर पर चीज़ें पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। परंतु अब हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो ये क्या फल आपको इस समय में प्रदान करेगा। देखिए, जैसे ही शनि ग्रह रेट्रो हो जाएंगे 17 जून 2023 से, तो अब तक आप देख रहे थे कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनसे आपको कुछ लाभ की स्थितियां प्राप्त हो रही थी, कुछ यात्राएं आप कर पा रहे थे, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको लाभों की प्राप्तियां हो रही थी। परंतु अब कुछ समय के लिए अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए शनि ग्रह रेट्रो रहेंगे, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होगा। इसके साथ साथ पिछले समय में जो आपकी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्यों से और क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उनमें अब आपको काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग संतान कंसीव कराना चाह रहे थे, नहीं करा पा रहे थे, उन्हें भी संतान कंसीव कराने के अवसर इस समय में प्राप्त होते दिखाई देंगे। अगर आप पिछले समय में कोई घर परचेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो उनके अंदर भी कुछ गति आएगी। परंतु ये समय जो होगा, ये समय घर की रजिस्ट्री ना कराने के लिए होगा। घर आप देख सकते हैं, रजिस्ट्री इस समय में ना कराई जाए तो ज़्यादा उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से आपको आपकी माताजी की हेल्थ के लिए और केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ में भी विशेष तौर से अगर उन्हें किस प्रकार से जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको उनका समय समय पर रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका किसी प्रकार से कोई आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या चल संपत्ति से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग था, तो उसके अंदर थोड़े से व्यवधान के बाद आप अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। पिछले समय में आप जो यात्रा करना चाह रहे थे, यात्राओं में डिले हो रहा था, भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में आपको भाग्य का भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके लाभ और सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे। धार्मिक रह करके आप अपने जीवन के कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। पिछले समय में आप देख रहे थे कि आपका काफ़ी धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार, दान पुण्य इत्यादि पर खर्च हो रहा था, या अनाप शनाप चीज़ों पर आपका धन खर्च हो रहा था। तो अब कम से कम उन चीज़ों पर तो लगाम लगेगी। आपके धन के जो खर्चे अधिक थे, वे नियंत्रण में आने शुरू हो जाएंगे। और इस समय में आपको भरपूर पार्टियां करने का, अपने मित्रों के साथ पार्टियां करने का अवसर प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे कि मित्रों के साथ पार्टी करेंगे तो धन खर्च होगा। नहीं, इस समय में आपको आपके मित्रों के यहाँ पर पार्टी में जाने का अवसर प्राप्त होगा। पिछले समय में आपके यहाँ पार्टी हो रही थी, तो आपके यहाँ मित्र आ रहे थे, परंतु अब आपके मित्र आपको इन्वाइट करेंगे, आपको उनके यहाँ जाने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में नेम फेम आपका अच्छा रहेगा, नेम फेम का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप इस समय में प्रॉपर्टी देखने जा सकते हैं। खरीदने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये समय प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कोई नया व्हीकल परचेज करने के लिए उत्तम नहीं रहेगा। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं या कोई व्हीकल परचेज कर लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इत्यादि इस समय में करा लेते हैं, तो वह प्रॉपर्टी आपको आने वाले समय में शुभ रिजल्ट प्रदान नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है।
इस समय में आपको विशेष तौर से अपनी वाणी का ध्यान रख करके आगे बढ़ने से लाभ होगा। समय समय पर आपको धन की प्राप्तियां हो ऐसे भी योग बनेंगे। घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको प्राप्त हो ऐसी संभावनाएं यहाँ पर शनि ग्रह प्रकट करेंगे। इसके साथ साथ विशेष तौर से इस समय अंतराल के अंतर पर अगर आपको आइज़ और आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आँखों से पानी जाता है, आँखों का चश्मे का नंबर बना है, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है। आँखों को डस्ट इत्यादि से या जो आँखों में किसी प्रकार से कोई डस्ट लग जाती है, वायरल लग जाता है, उससे उसे बचा कर रखने का प्रयास किया जाए तो अति उत्तम रहेगा। इस समय में विशेष तौर से जैसे आप मोबाइल इत्यादि चलाते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर काफ़ी डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से आई फ्लू वगैरह होने का डर रहता है। तो अपने मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन को भी समय समय पर साफ़ करते रहें, जैसे कि हमने पिछले समय में लॉकडाउन के समय पर सैनिटाइज़ किया था। इस तरीके से करते रहेंगे तो आँखों से रिलेटेड आई फ्लू जैसी प्रॉब्लम से आप बच पाएंगे और अपनी आँखों को विशेष तौर से इस समय में केयरफुल रखकर चलने का प्रयास किया जाए। इस समय में आपको कई प्रकार से अपने घर परिवार के साथ आनंददायी समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में कुछ धर्म कर्म के कार्यों को करके भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना रहेगा। अब बात करते हैं उपाय के विषय में कि अगर किसी प्रकार से आप इस समय में शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उपाय किया जाए। तो देखिए, आपको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि शनि ग्रह से मिलने वाले निगेटिव फल से आप बच पाएंगे और शनि ग्रह के शुभ फलों के अंदर अधिकता आप देख पाएंगे, जिसके माध्यम से आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके धन में, आपके संतान क्षेत्र में, आपके पड़ोसियों के सिबलिंग्स के क्षेत्र में, सभी प्रकार से सुखों के क्षेत्र में बढ़ोतरी होनी आप देख पाएंगे, उनकी वृद्धि होगी। और जो निगेटिव चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के अंदर कुछ न्यूनता आएगी, उनसे आप बच पाएंगे। तो ये था शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उपाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।